सायकाल की कह देते हैं। इसमें पहले ही बोल दिया कि किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन एवं व्रत कथा की विधि इस प्रकार है। कथा वाले दिन सुबह व्रत रखें। सायकाल के समय घर के आंगन या पूजा स्थल जहाँ भी कथा करनी हो को पहुंचकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर लकड़ी के पटरे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करें। फिर पूजा की अन्य सामग्री सजाएं तथा पूजन कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। आपदाओं से मेरी रक्षा करें और मेरे परिवारजनों व मित्रगणों की मनोकामनाएं पूरी करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कोई एक व्यक्ति पढ़कर सुनाए व शेष लोग शांतिपूर्वक सुने। कथा के बाद धूप दीप या कपूर जलाकर उससे आरती गाते हुए पूजन करें। तत्पश्चात प्रसाद और पंचामृत का विवरण करके स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। भोजन में शाकाहार होना चाहिए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चावल लीजिए आपने। हाँ जी। द्वारका युग के समाप्त होने के बाद कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में आर्यभट्ट के 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी से पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल कपट और ईर्ष्या द्वेष से अधिक बढ़ जाने के कारण अशांति का वातावरण तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म को भूल गया है और निर्धनों के शोषण, असहायों पर अत्याचार करने और धर्मविरुद्ध आचरण में लिप्त है। सबसे पहले इसमें यही बात कही गई है। ठीक है, आप कथा ये कर रहे हो तो सबसे पहले क्या है, किसी की निंदा मत करो, किसी को कष्ट मत दो, बाकी कार्य सब बाद में होता जाएगा। ठीक है, और इसमें भी देखो यही बात बोली गई है। मैं बोल रहा था, आप पूछ लेना। विकृति होती है कोई भी, जैसे विकार होता है। विकार समझते हो? कोई भी दोष होता है, दोष विकार। ठीक है, तो मनुष्य इन सभी विकृतियों से, इन सभी दोषों से बचते हुए सुख शांति पूर्वक और बंधुजनों से मित्रता के साथ जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत को कहूँगा जिसके प्रभाव से सृष्टि के सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति वैभव और समृद्धि पाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के विषय में एक बार देवर्षि नारद जी ने श्री भगवान श्री सत्यनारायण से पूछा था। तब शेष साई श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। शेष साई क्या होता है? ये शेष साई वीडियो बना रही है। शेष साई हम सुनो सारी बात। शेष साई शेष क्या होता है? शेषनाग नहीं सुना? शेषनाग तो शेष हो गया। शेषनाग पे कौन? और साई, शेष साई फिर योगी कृष्ण भगवान हो गया, विष्णु भगवान हो गया। शेष साई शेष पर शयन करने वाले। हाँ, शेष साई सही बात। शेषनाग पर सोने वाले। हाँ, एक बार देवर्षि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। उन्होंने पृथ्वी लोक में घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई पैर कट जाने के कारण रास्ते में पड़ा हुआ है, कोई भीख मांग रहा है, किसी गरीब को अमीर सेठ कोड़े मार रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए गिरता पड़ता जा रहा है। लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए, बहुत ही परेशान हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर होंगे। बहुत सोचने के बाद भी जब उन्हें मानव जाति के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय न सूझा तो उन्हें त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान का ध्यान आया। तब देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से क्षीर सागर में शेषनाग की सैया की ओर चल दिए। उस समय श्री विष्णु भगवान किसी गहरी चिंता में मग्न थे।
देवऋषि की वीणा के मधुर संगीत को सुनकर वह अपनी चिंता भूलकर पास ही बैठी श्री लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, वीणा की इस संगीत लहरी से मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। अभी लक्ष्मी जी कुछ बोल पाती कि नारद जी आकाश मार्ग से उनके सामने उपस्थित हुए। नारद जी को अचानक आया हुआ देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख चक्र गदा व पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान की ओर देखते हुए शांति स्वर में कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। आपका न कोई आदि, न मध्य और न कोई अंत। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवऋषि नारद जी की बातें सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया अपने आने का कारण निसंकोच होकर बताइए। विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहकर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख दूर हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष प्राप्त करें। इस प्रकार सभी प्राणियों को जीवन देने वाले श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसे करने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। इस व्रत को करने पर उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर सायंकाल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धापूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष के लिए यही एकमात्र सरल व उत्तम उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय।